2025 में जहां एक तरफ काफी सारे ब्रांड ने अपने न्यू एयर कंडीशनर के मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, वहीं आपको डाइकिन में अभी भी ओल्ड मॉडल ही देखने को मिलता है। ऐसे में क्या आपको 2025 में डाइकिन एयर कंडीशनर अपने लिए खरीदना चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा डाइकिन एयर कंडीशनर के फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। डाइकिन एयर कंडीशनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले, अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर आपको अपने रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदना चाहिए, एसी खरीदे तो कौन सी टेक्नोलॉजी का खरीदें, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर कौन से टाइप का हमारे लिए बेस्ट रहेगा, जैसे कि विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी। एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। तो ऐसे में हमें कितने स्टार रेटिंग का एसी हमारे लिए खरीदना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी कूलिंग के साथ साथ हम बिजली की बचत भी कर पाएं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। एक एयर कंडीशनर में जो आपको स्टार रेटिंग स्टिकर्स मिलते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि वो एसी 3 स्टार का है, 4 स्टार का है या फिर 5 स्टार का है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों बी की ओर से जो स्टार रेटिंग पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि जो आईसीआर वैल्यू डिसाइड की जाती है। लास्ट टाइम दोस्तों कोविड के कारण जो स्टार रेटिंग के पैरामीटर बी ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो काफ़ी लेट किए थे। उनके अकॉर्डिंग जिस किसी एसी की जो आईसीआर वैल्यू है वो 5.0 या उससे प्लस है, वही एयर कंडीशनर एक 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर ही माना जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी 2025 में भी वही आईसीआर वैल्यू मान्य है, क्योंकि दोस्तों बी ने जो नए आईसीआर वैल्यू के पैरामीटर जारी किए हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस किए हैं, वो 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक के लिए यहाँ पर जारी कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों फ्यूचर में 2026 में जिस किसी एयर कंडीशनर की आईसीआर वैल्यू 5.6 या उससे प्लस होगी, वही एयर कंडीशनर एक प्रॉपर 5 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर कहलाएगा। फिलहाल 2025 तक दोस्तों ओल्ड पैरामीटर ही एप्लीकेबल है, और जितने भी ब्रांड के एयर कंडीशनर मॉडल फिलहाल अवेलेबल है, उन सभी पर ओल्ड पैरामीटर ही एप्लीकेबल होते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों डाइकिन के एयर कंडीशनर भी आपको ओल्ड पैरामीटर के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे, और उनमें आपको जो आईसीआर वैल्यू मिलेगी वो दोस्तों फिलहाल जो एप्लीकेबल है उस हिसाब से ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर दोनों ही टाइप के एसी बनाता है। इनमें आपको 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन और 2.02 टन तक की कैपेसिटी के एयर कंडीशनर के मॉडल्स मिल जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट कंडीशनर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और इस मॉडल में दोस्तों आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स यहाँ पर मिल जाती है। वही रेफ्रिजरेंट गैस आपको R32 मिलती है, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफ़ी एफिशिएंट है। दोस्तों, डाइकिन का ये एयर कंडीशनर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फीचर के साथ मिल जाता है, जिसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज आपको 130 वॉट से लेकर 285 वॉट्स तक की मिलती है। यानी कि दोस्तों ये एयर कंडीशनर इसी वर्किंग वोल्टेज रेंज के बीच में वर्क करता है। अगर आपके एरिया में प्रॉपर पावर मैनेज रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो ऐसे में आपको इस एसी के साथ अलग से स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर है? मेरे बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि दोस्तों हम कभी भी पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अचानक कभी भी पावर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है और डाउन भी हो जाता है। तो ऐसे में हमें अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इस एसी के साथ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर आता है उसमें काफ़ी सारे एसी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो कि पावर फ्लक्चुएशन से हमारे एसी को प्रोटेक्ट करते हैं। और दोस्तों, बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन सा है, इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अब बात करते हैं डाइकिन के इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी की। तो इस एसी की खास बात यह है कि इसमें आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5280 वॉट की मिलेगी, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको प्रॉपर 1.5 टन का ही मिलता है।
वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 5750 वाट की मिलेगी। इस एसी में आपको 11 केजी का यहाँ पर इंडोर यूनिट मिलेगा, वहीं आउटडोर यूनिट आपको 32.5 केजी का यहाँ पर काफ़ी हेवी मिल जाता है। दोस्तों, एक एसी में जो इंडोर यूनिट होता है और आउटडोर यूनिट होता है उसकी साइज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कूलिंग के लिए। ऐसे में दोस्तों, इस एसी के कवरेज एरिया की मैं अगर बात करूं तो ये एसी अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम में आपको काफ़ी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं आईसीआर वैल्यू की बात करें तो ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वहीं नॉइस लेवल आपको 38 डेसिबल का मिलता है। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको इन्वर्टर नियो स्विंग कंप्रेसर मिलेगा, जिसमें डाइकिन ये क्लेम करता है कि 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको इस कंप्रेसर से काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी, वो भी पावर सेविंग के साथ में। इस एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिलता है, जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। और मान के चलें कि दोस्तों अगर आपके एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली एरर कोड भी ट्रिपल डिस्प्ले पर ही शो होता है। इस एयर कंडीशनर में आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ड्यूक्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिलेगा, जिसमें एसी 95 मिनट का एक प्रोग्राम रन करेगा और आपके एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा। इस एयर कंडीशनर में पावर सेविंग के लिए आपको इकोनो मोड का फीचर मिलता है और फास्ट कूलिंग के लिए आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिल जाता है। इस एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में आपको यहाँ पर पावर एयर फ्लो डुअल फ्लेक्स मिल जाता है, जिससे कि आपको फास्ट कूलिंग मिलती है, साथ ही आपको 3D एयर फ्लो मिलेगा, यानी कि 3 अलग अलग डायरेक्शन में एयर कंडीशनर एयर को थ्रो करेगा, जिससे कि आपको फास्ट कूलिंग का यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो डाइकिन के इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM2.5 फिल्टर मिल जाता है, जिससे कि एयर कंडीशनर से आपको काफ़ी क्लीन और फ्रेश एयर यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं वारंटी की बात करें तो इनके एसीज पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। इस एयर कंडीशनर के फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की। तो दोस्तों, डाइकिन के एयर कंडीशनर में कमी यह है कि आपको अदर कंपनी के जो मॉडल्स मार्केट में आते हैं उनमें जो आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के फीचर मिलते हैं, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं, तो आपको ये फीचर डाइकिन एयर कंडीशनर में मिसिंग देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आप हाई कैपेसिटी में कूलिंग एयर कंडीशनर से ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिलता है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपके लिए कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का फीचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डाइकिन एयर कंडीशनर को बिल्कुल भी इग्नोर कर दें? तो सबसे पहले दोस्तों, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड में काम करता है, यानी कि जब भी आप कोई भी टेम्परेचर सेट करते हैं एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल से, मान के चलें आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, तो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो तब तक हाई स्पीड में काम करता रहेगा जब तक कि आपके रूम में 24 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। और एक बार दोस्तों टेम्परेचर अचीव हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है वो अपनी स्पीड को कम करता है, फ़ैन की स्पीड को कम करता है और कम वाटेज पर काम करना शुरू कर देता है, यानी कि ऑटोमेटिकली अपने वाटेज और सारी चीज़ों को मैनेज करता है। उस कंडीशन में आपकी पावर सेविंग भी होती है। तो ऐसे में आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डाइकिन एसी को इस रीज़न के कारण रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो काफ़ी सारे फ़ायदे आपको इनके एसीज़ में देखने को मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि दोस्तों आपको ट्रू कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि प्रॉपर 1.5 टन का एसी ही मिलेगा। वहीं दोस्तों अदर ब्रांड के जो 1.5 टन के एसी होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि आपको 5000 वाट या फिर 5150 वाट के आसपास कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है। तो उस कंडीशन में डाइकिन का एसी काफ़ी एफिशिएंट है। वहीं आपको आउटडोर यूनिट इस एसी में काफ़ी हेवी देखने को मिलता है, जो कि अदर ब्रांड के एयर कंडीशनर में आपको उतना ज़्यादा हेवी नहीं देखने को मिलता। साथ ही आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं। ये एक कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, जो कि काफ़ी कम नॉइस भी करता है, यानी कि आपको प्रीमियम कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है काफ़ी कम नॉइस के साथ में। ऐसे में अगर आप इस एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल डाइकिन का ये एयर कंडीशनर कॉस्ट करता है 45,490 रुपये, जिसकी फास्ट बाइंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइकिन के इस 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।